जरा सोच कर देखिए कि आप कहीं जा रहे हो और अचानक 10 लोग आकर आपको घेर लें तो आपकी क्या स्थिति होगी। शायद समझ भी नहीं पाएंगे कि आप इनसे बचकर कैसे निकले। ऐसे में जब आप गुरु गोविंद सिंह के चमकौर युद्ध या कह सकते हैं बैटल ऑफ चमकौर के बारे में जानेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रोंगटे खड़े कर देगी गुरु गोविंद सिंह की वीरता की ये कहानी। इस कहानी को सुनने से पहले आपको गुरु गोविंद सिंह के जीवन के बारे में जानना होगा। तो आइए जानते हैं गुरु गोविंद सिंह के जीवन के बारे में इस वीडियो में। गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 9वें सिख गुरु के घर पटना साहिब में पौष शुक्ल सप्तमी संवत 1773 यानी कि 22 दिसंबर 1666 को हुआ था। उनके बचपन का नाम गोविंद राय था। 1670 में गुरु गोविंद सिंह का परिवार पंजाब में आ गया। गुरु गोविंद सिंह जी एक महान योद्धा, कवि, भक्त एवं आध्यात्मिक नेता थे। 1699 बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। यह दिन सिखों के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। कहा जाता है कि गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा और सच्चाई की राह पर चलते हुए ही गुजार दिया था। गुरु गोविंद सिंह का उदाहरण और शिक्षाएं आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। चलिए जानते हैं गुरु गोविंद सिंह के बारे में। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को पूरा कर गुरु रूप में सुशोभित किया। गुरु गोविंद सिंह जी एक महान योद्धा, कवि, भक्त एवं आध्यात्मिक नेता थे। उन्होंने धर्म के लिए समस्त परिवार का बलिदान किया, जिसके लिए उन्हें सर्ववंशदानी भी कहा जाता है। गुरु गोविंद सिंह कलगीधर, दशमेश, बांजा वाले आदि कई नाम, उपनाम व उपाधियों से भी जाने जाते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने सदा प्रेम, एकता, भाईचारे का संदेश दिया। उनकी मान्यता थी कि मनुष्य को किसी को भी डराना नहीं चाहिए और ना ही किसी से डरना चाहिए। उनकी वाणी में मधुरता, सादगी, सौजन्यता एवं वैराग्य की भावना कूट कूट कर भरी थी। उनके जीवन का प्रथम दर्शन ही था कि धर्म का मार्ग सत्य का मार्ग है और सत्य की सदैव विजय होती है। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा और सच्चाई की राह पर चलते हुए ही गुजार दिया था। 10वें सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह जी की 3 शादियां हुई थी। उनका पहला विवाह आनंदपुर के पास स्थित बसंतगढ़ में रहने वाली कन्या जीतो के साथ हुआ था। इन दोनों को शादी के बाद जोरावर सिंह, फतेह सिंह और जुझार सिंह नाम की 3 संतान पैदा हुई थी। इसके बाद माता सुंदरी से उनकी दूसरी शादी हुई थी और शादी के बाद इनसे उन्हें अजीत सिंह नाम के पुत्र की प्राप्ति हुई थी। फिर गुरु गोविंद सिंह जी ने माता साहिब से तीसरी शादी की थी, लेकिन इस शादी से उन्हें कोई भी संतान प्राप्त नहीं हुई। गुरु गोविंद साहब जी ने ही सिखों के नाम के आगे सिंह लगाने की परंपरा शुरू की थी, जो आज भी सिख धर्म के लोगों द्वारा चलाई जा रही है। गुरु गोविंद सिंह जी ने कई बड़े सिख गुरुओं के महान उपदेशों को सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित कर इसे पूरा किया था। वाहे गुरु गोविंद सिंह जी ने ही गुरुओं के उत्तराधिकारियों की परंपरा को खत्म किया। सिख धर्म के लोगों के लिए गुरु ग्रंथ साहिब को सबसे पवित्र एवं गुरु का प्रतीक बनाया। सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने साल 1669 में मुगल बादशाहों के खिलाफ विरोध करने के लिए खालसा पंथ की स्थापना की थी। सिख साहित्य में गुरु गोविंद सिंह जी के महान विचारों द्वारा की गई चंडी दीवार नामक साहित्य की रचना खास महत्व रखती है। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद साहब ने ही युद्ध में हमेशा तैयार रहने के लिए 5 ककार या 5 कक्के को सिखों के लिए जरूरी बताया। इसमें है केश, कच्छा, कड़ा, कंघा, कृपाण आदि शामिल हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने सिख अनुयायियों के साथ मुगल के खिलाफ कई बड़ी लड़ाइयां लड़ी। इतिहासकारों की माने तो गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने जीवन में 14 युद्ध किए। इस दौरान उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों के साथ कुछ बहादुर सिख सैनिकों को भी खोना पड़ा।
लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी ने बिना रुके बहादुरी के साथ अपनी लड़ाई जारी रखी। गुरु गोविंद सिंह के द्वारा कुछ प्रमुख युद्ध इस प्रकार हैं: भंगानी का युद्ध, नदौन का युद्ध, गुलेर का युद्ध और आनंदपुर का पहला युद्ध, निर्मोहगढ़ का युद्ध, बसोली का युद्ध, चमकौर का युद्ध, आनंदपुर का युद्ध, सरसा का युद्ध और मुक्तसर का युद्ध। गुरु गोविंद सिंह ने मुगलों से 14 बार युद्ध किया था। उन्हीं में से एक चमकौर युद्ध था। इसमें 10 लाख सैनिकों ने 43 सिखों की घेराबंदी कर दी थी। इस युद्ध में गुरु गोविंद सिंह के 2 बेटे भी शहीद हो गए थे। जरा सोच कर देखिए कि आप कहीं जा रहे हों और अचानक 10 लोग आकर आपको घेर लें तो आपकी क्या स्थिति होगी। शायद समझ भी नहीं पाएंगे कि आप इनसे बचकर कैसे निकले। ऐसे में जब आप गुरु गोविंद सिंह के चमकौर युद्ध या कह सकते हैं बैटल ऑफ चमकौर के बारे में जानेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह युद्ध 1704 में हुआ था। तब गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में उनके 2 बेटे और 40 सिखों यानी कुल 43 लोगों ने मिलकर 10 लाख सैनिकों की मुगल सेना को खत्म कर दिया था। 43 सिख और 10 लाख सैनिक, सोचने से ही यह अकल्पनीय और अविश्वसनीय लगता है, लेकिन यह सच है। ऐसी ही बहादुरी के स्वामी थे खालसा पंथ के संस्थापक और सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। तो आज जानते हैं उनकी वीरता और बलिदान की हैरान कर देने वाली चमकौर युद्ध की दास्तां। 1704 के आसपास मुगलों का दमन चरम पर था। वे जबरन लोगों का धर्म परिवर्तन कराने में लगे हुए थे। तब सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने इसका विरोध किया था। उन्होंने मुगलों के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। मुगल उन्हें शिकस्त देने में नाकाम हो चुके थे और हर हाल में उन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने आनंदपुर साहिब को घेर लिया। उन्हें अंदाजा था कि आनंदपुर साहिब में ज्यादा राशन पानी नहीं बचा है। कुछ दिन बाद गुरु गोविंद सिंह को इसके लिए बाहर आना ही पड़ेगा, तब वे उन्हें पकड़ लेंगे। लेकिन गुरु गोविंद सिंह मुगलों की सेना को चकमा देकर वहां के लोगों को साथ लेकर वहां से निकल गए। इससे मुगल बुरी तरह चिढ़ गए और उनका पीछा करने लगे। गुरु गोविंद सिंह आनंदपुर साहिब के लोगों को लेकर सिरसा नदी पर पहुंचे। उस समय नदी का उफान चरम पर था। ऐसे में नदी को पार करते हुए तमाम लोग बह गए। सिर्फ गुरु गोविंद सिंह के 2 बेटे और 40 सिख बचे थे। वे बुरी तरह थक चुके थे और सुरक्षित जगह की तलाश में थे। इसी दौरान वे चमकौर पहुंचे और वहां कच्ची हवेली में गुरु गोविंद सिंह और अन्य सिखों को वहां के लोगों ने रुकने के लिए कहा। जब नदी में पानी का बहाव कम हुआ तो 10 लाख सैनिकों के साथ मुगल सेना ने हवेली की घेराबंदी कर दी और गुरु गोविंद सिंह को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। मुगलों को यकीन था कि अब गुरु गोविंद सिंह चाहकर भी इतनी बड़ी सेना को शिकस्त नहीं दे सकते, लेकिन गुरु जी को घुटने टेकना मंजूर नहीं था। उन्होंने साथियों को छोटे छोटे समूह में बांट दिया। जब मुगलों ने उन्हें ललकारा तो गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के समूह को एक एक करके तलवार, भालों और तीरों के साथ वहां भेजा। उन सिखों ने मुगलों का डटकर सामना किया और आधी से ज्यादा सेना को खत्म कर दिया। इस दौरान तमाम सिख लड़ते लड़ते शहीद हो गए। गुरु जी के दोनों बेटे भी इस युद्ध में शहीद हो गए थे। अब गुरु गोविंद सिंह और उनके 2 साथी बचे थे। गुरु गोविंद सिंह वहां से छुपकर नहीं जाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने मुगल सैनिकों को ललकारते हुए आवाज लगाई कि मैं जा रहा हूँ, हिम्मत है तो पकड़ लो मुझे। इस दौरान उन्होंने दुश्मन सेना के उन सैनिकों को मार गिराया जो मसाल लेकर खड़े हुए थे। मसाले जमीन पर गिरकर बुझ गई। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा हो गया था। ऐसे में सैनिक आपस में लड़कर मर गए। जब सुबह वजीर खान ने नजारा देखा तो सेना खत्म हो चुकी थी और गुरु गोविंद सिंह वहां से निकलकर भाग चुके थे। मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके बेटे बहादुर शाह को उत्तराधिकारी बनाया गया था। बहादुर शाह को बादशाह बनाने में गुरु गोविंद सिंह जी ने मदद की थी। इसकी वजह से बहादुर शाह और गुरु गोविंद जी के बीच काफी अच्छे संबंध बन गए थे। वहीं सरहद के नवाब वजीद खां को
गुरु गोविंद सिंह और बहादुर शाह की दोस्ती बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इसीलिए उसने अपने 2 पठानों से गुरु गोविंद जी की हत्या की साजिश रखी और फिर 7 अक्टूबर 1708 में महाराष्ट्र के नांदेड़ साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी आखिरी सांस ली। अंत समय में गुरु गोविंद सिंह जी ने सिखों को गुरु ग्रंथ साहिब को अपना गुरु मानने को कहा। वो खुद भी माथा टेका। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मैं आगे भी आपके लिए ऐसी सच्ची और अच्छी कहानियाँ लाता रहूँगा। कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।